मैंने 15 मिनट का समय दिया, आप इसमें से अच्छे बीज अलग और खराब बीज अलग करके मुझे दिखा दीजिए। दिखा देंगे साहब? 15 मिनट का समय आपके पास है। 40 किलो बीज में से अच्छे बीज अलग करना है, उगने वाले और नहीं उगने वाले अलग करने हैं। हमारा उद्देश्य 3 चीज़ों की तरफ है। सबसे पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, हमारे चारों ओर के व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें और ऑर्गेनिक उत्पादों का उत्पादन करें। तो सबसे पहला उद्देश्य प्राकृतिक भारत का ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचाएं। और इसी संबंध में कई किसान हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कई किसान हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिनके कई उत्पादों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि प्राकृतिक भारत पूरी तरह से ऑनलाइन है, हमारा प्लेटफॉर्म सभी जगह अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। तो एक ये ऑर्गेनिक की तरफ प्राकृतिक भारत बढ़ रहा है। दूसरा जो एक प्राकृतिक भारत का उद्देश्य है गौ संरक्षण का, तो आज हम आपको बता दें कि प्राकृतिक भारत गौ संरक्षण के लिए काफी ज्यादा प्रयासरत है। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी बात चल रही है, जहां पे हम सभी तरह की मशीनें प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पे आप गोबर के गमले, गोबर के दिए बनाने की मशीन, गोबर के लकड़ी बनाने की मशीन प्राकृतिक भारत प्रोवाइड कर रहा है। और काफी सारी गवर्नमेंट इसको ले रही है, उपयोग में ले रही है, जिससे आज जो गौ माता लोग दूध ना मिलने की वजह छोड़ देते हैं, उनका दोबारा इस्तेमाल करके गोबर के जरिए ही इनकम कमा रहे हैं। तो प्राकृतिक भारत का एक और उद्देश्य, और प्राकृतिक भारत का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ट्रेनिंग के माध्यम से अधिक लोगों को ट्रेन किया जाए, अधिक से अधिक लोगों के लिए हम यहाँ पे उपलब्ध कराएं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको जानकारियां प्राप्त हो सकें। और मैं आपको बता दूं कि मैं इधर पे इस ट्रेनिंग को क्यों लेके आया। तो मैं आपको जिन व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, उनका छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं। तो मैं पुणे में था, हम लोगों ने पुणे में अपना काफी समय व्यतीत किया, वहां पे हम लोग जॉब भी किए, अपना बिजनेस भी संभाले। फिर मैं अगस्त या सितंबर में जबलपुर आया। जबलपुर मेरा होम टाउन है, जहां से मैं अभी आपसे साधुवाद कर रहा हूँ। और जब मैं इन व्यक्ति से मिला, इन व्यक्ति के साथ बिताया 1 घंटे का समय मेरे में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ले आया। तब हमने सोचा कि यार, जो आज तक हम कर रहे थे पुणे में बैठ के या मुंबई में बैठ के या विदेशों में बैठ के, वो हम अपने देश में अपनी जगह कर सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि जो जॉब हम कहीं बाहर कर रहे हैं, जो पैसा हम कहीं और कमा रहे हैं, वो पैसा हम अपनी जमीनों से, अपनी खेती के द्वारा यही कमा सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह आज चीजें गलत दिशा में जा रही हैं, हम उसको कैसे सही दिशा में ला सकते हैं। इस व्यक्ति के साथ बिताया वो 1 घंटा दोस्तों प्राकृतिक भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। आज अगर प्राकृतिक भारत ने शुरुआत की है, तो इन व्यक्ति के बिताया गया वो 1 घंटा जो हमने अगस्त या सितंबर में इनके साथ बिताया था। हम लोग ढूंढते ढूंढते ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचे, जहां पे हमारी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पहले स्पीकर हैं वह है श्री एस के बख्शी सर। और एस के बख्शी सर के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने आज तक 5.5 लाख से अधिक किसानों को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की दिशा में ट्रेनिंग दी है। और 5.5 लाख से अधिक किसान इनसे साझा करके आज अपनी खेती में तरक्की प्रोवाइड कर रहे हैं, आज अपनी खेती को एक दूसरे स्तर पे ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बख्शी सर का एक्सपीरियंस मोर देन 25 ईयर्स है सर। 25 साल से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस इनका इस फील्ड पे हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक जाने माने हस्ती हैं। अगर आप इनका नाम किसी भी दिशा में बताते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, लोग इनको जानते हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि बख्शी सर ने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम सभी लोगों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं प्राकृतिक भारत के इस छोटी सी मुहिम में आप सभी लोगों को ट्रेन करने के लिए। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बख्शी सर के साथ बताता हूं। बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, बहुत ही छोटे स्तर से इन्होंने अपने आप को उठाया है और आज इस मुकाम पे आए हैं कि आज हमें इनके टाइम के लिए भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। लेकिन बख्शी सर इतने हम्बल हैं, इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बाद भी, इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद भी उन्होंने कभी हमें ना नहीं कहा।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा मैं जरूर आप लोगों की मदद करूंगा, मैं जरूर इस अच्छे काम में, इस अच्छी मुहिम में आपके साथ जुड़ूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे प्रथम स्पीकर श्री बख्शी सर का स्वागत तालियों के साथ करें, और आप लोगों को मैं एक साइलेंट ताली सिखाऊंगा। ये अगर आप करेंगे तो बख्शी सर समझ जाएंगे कि आप लोग तालियां बजा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज हमारे पहले स्पीकर बख्शी सर का स्वागत किया जाए। तो बख्शी सर, आपका स्वागत है ट्रेनिंग के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, वो माइक बस थोड़ा सा आप चिन के नीचे लगा लें, बाकी क्लियर है। चलिए, मैं समझता हूँ अब बिल्कुल ठीक है। जी सर, अभी बिल्कुल अच्छी है। चलिए, सबसे पहले तो राम कुशवाहा जी, साथ ही आपके जो एमडी साहब हैं ब्रजेश जी, जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। बहुत तारीफ ज्यादा कर दी आपने, उस काबिल हम है नहीं, बस इस काबिल है कि किसानों को काबिल बना दें, वही हमारी काबिलियत होगी। मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय और दे दूं आपको। मैं जबलपुर में स्थित एक रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र हिंदी में नाम है उसका। ये भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। और हमारे केंद्र के जो प्रमुख हैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, जिनको आप अभी सुनेंगे, वो अभी ऑन द वे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारे इस केंद्र में जो गतिविधियां हो रही है, पिछले 28 साल का जो मेरा अनुभव है इस केंद्र में, ये केंद्र जबलपुर केंद्र जो है, जिसके अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों के किसानों के लिए काम करता है। पहले हमारे पास गुजरात और राजस्थान भी हुआ करता था, फिर हमने कुछ समय के लिए पूरे महाराष्ट्र में भी काम किया है। अलग अलग फसलों पर काम किया, चाहे अंगूर हो या स्ट्रॉबेरी हो या कुछ हो, सब पे काम किया हुआ हमने। काफी अच्छे अच्छे किसानों से मुलाकात हुई है। ये केंद्र इन दोनों राज्यों के जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को ट्रेनिंग देता है। इन दोनों राज्यों के कृषकों को, जो भी कृषक जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उनको हम प्रशिक्षित करते हैं। उसमें कोई किसानों का क्राइटेरिया नहीं बनाया कि बड़ा किसान है तो ही देंगे, छोटा किसान है तो ही देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए छोटे कृषक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे किसान अपने छोटे स्तर पर रह करके किस तरह से बड़ा सोच सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हमारी सोच क्या है। आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आप वैसा लेकर चलेंगे, और आपकी नकारात्मक सोच होगी तो आप वैसा लेकर चलेंगे। कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं सर, वो वॉइस था, मैंने म्यूट कर दिया है, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा, हाँ मतलब हाँ बगड़ी जाओ हमने। हाँ सर 1 मिनट, आप भी म्यूट पे चले गए शायद। कहता है बख्शी सर। अब चालू कर दिया मैंने। हाँ जी सर, अभी आ रही है आपके पास। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरी भाषा क्लियर है, बोली साफ साफ समझ में आ रही है? हाँ जी सर। जी आ गया। चलिए, आ बहुत रही है बढ़िया। सर। ठीक ठीक ठीक। प्राकृतिक भारत के संबंध में मैं 2 बात बोलना चाहूंगा। एक तो इस संस्था का जो काम है, इसका मोटिव मुझे बहुत पसंद आया। इनका मोटिव काफी अच्छा है, इनकी सोच काफी अच्छी। इनकी मुलाकात मुझसे हुई, ज्यादातर बात फोन पर ही हुई। तो प्राकृतिक भारत आज आपको जिस प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर रहा है, इसमें बहुत सिंपल सी बात यह है कि वो आपको जागरूक कर रहा है। आप जैविक खेती की ओर आपको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
क्योंकि आने वाला भविष्य जैविक खेती ही है, ये मैं आपको आज बता दूं। अब आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किसी भी एक व्यक्ति से मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये मैं देख रहा हूँ कुलदीप सिंह झाला जी बैठे हुए हैं। झाला साहब, ये जैविक खेती के संबंध में क्या कुछ बात बोल पाएंगे? आपका नाम सामने आ गया, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जी, जैविक बोलिए। खेती के संबंध में कुछ बता पाएंगे क्या? जी, जैविक खेती मीन्स किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना है, किसी भी दवा का यूज नहीं करना है। हाँ हाँ, सिर्फ गाय गाय की प्रोडक्ट से ही खेती करना, गौमूत्र से, उसको प्राकृतिक खेती समझता हूँ मैं। अच्छा। जी। और मिस्टर पार्थ काबरा साहब कुछ बोलना चाहेंगे? काबरा साहब, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। काबरा साहब, मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, शायद काबरा साहब। शायद काबरा साहब नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मोहन लोधी जी बैठे हैं, संजय लोधी जी बैठे हैं, जीएस यादव। तो मोहन लोधी जी, क्या क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में? देखिए, मुझे ये ये यस सर। सोचकर बोलिए कि मैं आपसे कुछ सीखने के लिए बैठा हूं। जब तक हम सामने वाले को ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो हमसे सीखने आया है, तब तक हम बोल नहीं पाए थे, है ना? ये खुला मंच है, बिल्कुल खुले तौर पर बोले। जैविक खेती के बारे में कुछ बताएं सर, मुझे जानना चाहता हूँ कुछ। धन्यवाद सर, आपने जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद का अवसर प्रदान किया। और ये बहुत ही उपलब्ध है कि ट्रेनर के रूप में हम रहे हैं आज, और जैविक खेती के बारे में आज ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जो मुझे पता शेयर करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सभी लोग ये राम सर, लोधी साहब की आवाज शायद नहीं आ रही है क्लियर। जी सर, वो शायद उनका नेटवर्क का इशू है। और किसी से भी आप बात कर सकते हैं सर। अमित जायसवाल जी यहाँ पे हैं, जो आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, और उनका भी काफी इंटरेस्ट है। आप अमित सर, क्या आप कुछ बता सकते हैं सर को प्राकृतिक खेती के बारे में? अपनी मेरी आवाज अमित आ रही सर? है? जी हाँ, बताएं। कि तो मैं बड़ी बेसिक जानकारी है मुझे ऑर्गेनिक खेती की। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें जो हम खाद बनाते हैं पौधों के लिए या फसल के लिए, वो प्राकृतिक चीजों से बनती है। दूसरा, जो कीटनाशक भी होते हैं, जो हम नॉर्मली सुनते हैं कि कीटनाशक केमिकल से बनते हैं, तो वो कीटनाशक भी मतलब प्राकृतिक पदार्थों से ही बनता है। तो हर तरह से मतलब उर्वरापन बढ़ाने के लिए, साथ में वो उसमें कुछ कीट ना लगे उसके लिए भी जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, सारा चीज प्राकृतिक पदार्थों से ही किया जाता है। जी जी। और इसमें ये जब हम ये करते हैं तो कम से कम हमको ये तसल्ली रहती है कि जो भी हम उससे जो उत्पादन हो रहा है या जो भी पदार्थ हमें मिल रहे हैं, वो किसी प्रकार के केमिकल से युक्त नहीं होके एकदम प्राकृतिक तरीके से बने हुए हैं। और ये मतलब अपने को एक संतुष्टि मिलती है। चलिए, बढ़िया। ब्रिजेश जी सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश जी? जी सर। चलिए ब्रिजेश जी, बहुत 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 बढ़िया। अपने केंद्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर्स हैं, शायद आप में से कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे या लगभग सभी जानते होंगे, मुझे नहीं पता। तो इन ऑर्गेनिक इनपुट्स और बायो फर्टिलाइजर्स का भी क्वालिटी टेस्टिंग हमारा ही केंद्र करता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक
मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, शायद आपको नाम याद आ जाए। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, पीएसबी, जेडएसबी, केएमबी, कंसोर्सिया, ये आजकल जितने भी बायो फर्टिलाइजर हैं और जितने भी ऑर्गेनिक इनपुट हैं, वर्मी कंपोस्ट, सिटी वेस्ट कंपोस्ट, प्रॉम, इन सभी का गुणवत्ता नियंत्रण भी हमारा केंद्र करता है। यानी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि किसानों तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जितने भी बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक इनपुट पहुंचते हैं वो हमारे पास से उसकी जांच होकर ही पहुंचते हैं, यानी किसानों तक हम गलत चीज को नहीं पहुंचने देते। डॉक्टर अजित सिंह राजपूत जी का मैं बहुत आभारी हूं, जो जिनके अंडर में हमें नौकरी करने का मौका मिला। बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उनको आप हमारे पास सुनेंगे, बहुत अच्छा बताएंगे वो भी आपको। चलिए, ये थोड़ा सा परिचय को दौर हुआ, अब मैं अपनी जरा कुछ बात रखना चाहता हूं। अपनी बात रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा कुछ कड़ा भी बोलता हूं। यदि ज्यादा कड़ा मेरी बात कोई कड़ी लग जाए, कोई ज्यादा अगर किसी बात से ठेस पहुंचे, तो भाई मुझे बिल्कुल माफ करने की आवश्यकता नहीं है। जैविक खेती डबल करना शुरुआत कर दीजिए, मुझे माफी मिल जाएगी। ठीक है सर? राम सर? जी सर, बिल्कुल। जी आ गया, कंटिन्यू प्लीज। बिल्कुल सर, मुझे माफी नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो सही बोल रहे हैं सर। मुझे माफी नहीं चाहिए, आप जैविक खेती शुरू कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम जैविक खेती की ओर बढ़ना शुरू क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि जैविक खेती हमारे सामने आज आ गई? यदि आप जितने भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमसे काफी उम्र में बड़े हैं, वो जानते होंगे कि उनके पूर्वज अभी तक जैविक खेती ही करते आए हैं। ये तो कुछ खादें हैं जो एक पूरक के तौर पर, कुछ गिनती की खादें जिनको आप उंगली पर गिन सकते थे, वो खादें सामने लाई गई थी। आज 3 लाख से ऊपर तरह की रासायनिक खादें हमारे पास है, इतने कीटनाशक हमारे पास है। किसी ने बोल दिया आंख बंद करके कि साहब ये खाद डाल दीजिए, फसल बड़ी अच्छी होगी। हमने कुछ नहीं देखा, ढाक के 2 पात मानकर चल दिए। जाकर दुकान से खरीद के ले आए। किसी ने कहा साहब ये कीड़े लग गए हैं, वो दवाएं खरीद लाइए। वो दवाएं खरीद के आप ले आते हैं, ना आप पैसा देखते हैं, ना आप उसकी हानियां देखते हैं, बस सीधे उठा करके आपने खेत पर डाल दिया। अरे अब वो समय नहीं रहा साहब, थोड़ा सा जागना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने परिवार से प्रेम करना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, अपनी धरती के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप क्या चीज डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, क्या खुद खा रहे हैं, क्या बच्चों को खिला रहे हैं, कुछ कभी सोचते हैं हम? मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं एक आम बात कर रहा हूं। घरों के सामने पहले बोला जाता था भाई गोबर लीप दीजिए, गोबर की लिपाई करिए, बाहर नीम का पौधा लगाइए, अंदर तुलसी का पौधा लगाइए, रंगोली डालिए साहब, गुलाब से रंगोली डालिए, मट्टी से डालिए, फूलों से डालिए। आज उसकी जगह स्टिकर ले रहा है। एक कागज में स्टिकर बना दिया, रंगोली के दरवाजे पे चिपका दिया, बन गई रंगोली। अरे भाई, बच्चा खाने के लिए मांगता है, उसके मुंह में निवाला क्या दे रहे हैं ये तो सोचें। बहुत हो गया साहब, ये बता दूं आपको, अब रसायन का समय नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन जैविक खेती करने के लिए रसायन तो बंद करने होंगे, रसायनों का इस्तेमाल बंद करना होगा, जहर का इस्तेमाल बंद करना होगा। लेकिन उसकी जगह पे करना क्या होगा? आज नत्रजन आपके पौधे को चाहिए, फसल को चाहिए। नत्रजन के लिए बहुत सारे कृत्रिम चीजें सामने आ गई, मुझे तो नाम लेना भी खराब लगता है। अब आप जब वो नहीं डालेंगे ला करके, उसकी जगह पर क्या डालेंगे ये मालूम होना चाहिए। उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे?
आज पोटास की मात्रा उसको प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाएंगे, कीड़ों की रोकथाम प्राकृतिक तरीके से कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चीज है। ये जैविक खेती का विषय बहुत बड़ा विषय है। आप चाहें कि एक दिन में और 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में हम पूरी विद्या अर्जन कर लें, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये तो मैं आपको आज थोड़ा सा हिला रहा हूं, आगे चल के मैं एक एक विषय पर गहराई से बात करूंगा, हर चीज पर। आज आपने पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना, संजीवक। संजीवक का नाम सुना है? किसी ने सुना हो तो एक बार अंगूठा दिखा के बताएं जरा। संजीवक जानते हैं? जीवामृत का नाम सुना है? जानते हैं सर। पंचगव्य का नाम सुना है जी। अब संजीवक की बात करता हूं, संजीवक कैसे बनता है। देखिए बहुत जल्दी पे चलेंगे। संजीवक कैसे बनता है? 100 किलो गोबर, 100 लीटर गौमूत्र, आधा किलो गुड़, बढ़िया सड़ा लीजिए, मिलाकर पानी में खेत पर जाने दीजिए, कुछ जहर गया। सोचने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चीजें सामने आई क्यों। आपको गोबर की महत्ता पता है? जिस भी खेत पर गोबर का उपयोग होता है उस खेत पर कभी भी सूखे का प्रभाव नहीं पड़ता। गोबर तो डालिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जल संधारण क्षमता को बढ़ाता है, ये गोबर में गुण होता है। संजीवक हो गया, जीवामृत हो गया, पंचगव्य हो गया, नीमास्त्र हो गया, अग्नेयास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ें, जाने, इनको कॉपी पर उतार लीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ तो निकल जाता है, लेकिन एक बार कलम से आपने उकेर दिया तो वो कभी नहीं निकलता। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में छोटे छोटे से 20-20 रुपए के आजकल बहुत सारे बैनर, छोटे से बोर्ड बनते हैं, रोलर वाले बोर्ड, छोटा सा बोर्ड बना करके टांग दीजिए। सरपंच कार्यालय में टांग दीजिए, किसानों से बोले पढ़े इसको थोड़ा सा, ये संजीवक कैसे बनता है, जीवामृत कैसे बनता है, पंचगव्य कैसे बनता है। अपने घर पर टांग लीजिए, कैलेंडर के साथ में कहीं पर, एक आध बार दिन में देख लीजिए, 20 रुपए का खर्चा होता है। अरे ये चीजें सब पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, इन चीजों को यहां पर उतार के इस्तेमाल भी करना होता है। आज 1 एकड़ खेत में यदि आप लागत देखें तो आपकी लागत 12 से 15 हजार रुपए प्रति एकड़ आती है कि नहीं आती? क्या हर किसान इतनी लागत लगा सकता है क्या? और ये जितनी भी रासायनिक खादें आप डाल रहे हैं, इनको रोज बढ़ाकर ही डालना है, हर बार ये बढ़ेंगी, इनकी मात्रा को बढ़ाते ही जाना है। अरे इसका अंत कहाँ है? कहाँ है इसका अंत? कोई सीमा तो होगी। ये हमारा खून, हमारी जेब का पैसा लेकर के आप खेत पर डाल रहे हो। इससे बचना है। अगर आपने एक बार प्रॉपर जैविक खेती करने का विचार कर लिया, चाहे वो शुरुआत में आपको बोलूंगा मैं कि 1 एकड़ में ही करना प्रारंभ करें, कम से कम खुद खा लें, अपने बच्चों को खिला लें, परिवार को खिला लें, मोहल्ले को खिला लें, आस पड़ोस को खिला लें, समाज को खिला लें। डॉक्टर का घर क्यों भरते हो भाई? आप डाल डाल के आपने जहर उगा लिया, और जहर खाने के बाद आप बीमार पड़ गए, जाकर शाम को डॉक्टर के यहां जाकर के पैसा दे आए। होता है कि नहीं होता? आप में से कोई एक व्यक्ति बता दे जिसको गैस नहीं बनती हो, जिसको कभी दस्त ना लगे हो, जिसका कभी हेडेक नहीं होता हो। ये काहे के लिए हो रहा है भाई? क्यों हो रहा है ये? कि अंधाधुंध इस जहर का उपयोग करने से।
और किसान भी कितना समझदार हो गया, उससे बोले भैया कहाँ गए थे, भैया दवा लेने, ये दवा लेके आए हैं। अरे इससे क्या होता भाई, इससे कीड़े मरते हैं। हम पूछते हैं आप तो बीमार, जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो आप क्या लाते हो, बोले दवा। तो हमने कहा दवा से तो आपने बताया कि मरता है आदमी, आप तो अच्छा होने की दवा लेके आए हो। तो भैया सीधा बोलिए ना, हम जहर लेके आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिए मैं थोड़ी सी बात आपके कान में डालना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप, अब कई लोग का ये सोचना मैं देखता हूं, वो कहते हैं साहब भारत सरकार तो दिशा में कुछ भी नहीं कर रही, हमको सब्सिडी चाहिए, जैविक खेती करना है सब्सिडी दिलवाओ। अरे अगर प्रॉपर तरीके से जैविक खेती करना शुरू कर दिया तो 1,500 रुपए से ऊपर की लागत नहीं आएगी 1 एकड़ में। मैंने 1,500 बहुत ज्यादा बोल दिया। और जितना उत्पादन आप लेते थे पहले साल में, केवल 8 से 10% ही आपको मालूम चलेगा कि भाई उत्पादन कुछ कम मिला। अगली बार से आपको उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपके राम सर का एक वीडियो देख रहा था, एक किसान है नरसिंहपुर के। राम सर मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सर। क्या नाम सर? किशन पाल लोधी जी। जी जी सर। शायद बैठे हैं क्या, अपने साथ हैं, जुड़े हैं क्या? सर मेरे ख्याल से उनके परिवार के सदस्य हैं कई। किशन पाल जी शायद आज नहीं जुड़ पाए अभी, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं। हेलो, हाँ जी सर। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है शायद। हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर, अभी अभी क्लियर है। अभी आ रही है आवाज? जी जी सर, अभी क्लियर है। तो वो कृष्णपाल लोधी जी क्या जुड़े हैं हमसे अभी? सर उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं, किशन पाल जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। जी हाँ, वो बता रहे थे, आपकी वीडियो जो मैंने आपका वीडियो देखा था उसमें बता रहे थे कि पहले साल कुछ लागत, कुछ मतलब उत्पादन में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से उत्पादन बिल्कुल कम नहीं है। जी सर। पहले की अपेक्षा ज्यादा हो रहा है। जी सर। है ना? जी जी। तो सर यदि आपकी लागत 500 रुपए या 1,000 रुपए प्रति एकड़ आती है जैविक खेती करने पर, तो आपको कहां सब्सिडी चाहिए? ये वाला भूत दिमाग से निकाल दीजिए। हमें इस ओर जाना ही नहीं है। हमें अपनी प्राकृतिक खेती करना है। मैं आपको अपना बगीचा दिखाऊं जो मैं घर के पीछे करता हूं। मैं और हमारी धर्मपत्नी है, वो दोनों मिलके काम करते हैं उस बगीचे में। आज तक कभी उसमें बाहर से हमने कुछ ला करके नहीं डाला। क्यों? घर के लिए कर लेते हैं सब। हफ्ते में 2 बार 2 किलो सब्जी मिल गई, वही बहुत हो जाता है। कम से कम कुछ तो शुद्ध खाया, संतोष है, सुकून है कि डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाएगा। अब इस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? जो भी किसान, जितने भी किसान जैविक खेती करने में लगे हुए हैं, उन सभी किसानों को एक प्रतिभूति सहभागिता प्रणाली, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन में बात करूंगा आपसे। एक पीजीएस सिस्टम है, कभी आपने किसी ने नाम सुना होगा पीजीएस का। सभी किसानों को हमारे विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की मदद लेते हुए सभी किसानों को उनके उत्पाद का निःशुल्क प्रमाणीकरण भी दिया जा रहा है। निःशुल्क प्रमाणीकरण। जो भी किसान जैविक खेती कर रहा है, सरकार ने एक तंत्र बनाया। उस तंत्र में सरकार ने बोला कि चलिए हम आज एक गांव को उठाते हैं, इस गांव को हम लेते हैं, इस गांव के 50 व्यक्ति हम लेंगे। वो 50 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। उस समूह को 3 भाग में बांटा जाता है। उस समूह में एक मुखिया तैयार किया जाता है। उस मुखिया के मार्गदर्शन पर पूरा का पूरा समूह काम करता है 50 किसानों का।
ठीक, समझ में आ रहा है? संजय लोधी जी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से जी। अब जो उन 50 किसानों का जो एक मुखिया होता है, ऐसे ऐसे 50 गांव के 50 मुखिया को लेकर के हम एक ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, अब मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, आप हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, भारत सरकार का हर एक व्यक्ति, हर एक कर्मचारी हर जगह तो पहुंच नहीं सकता। हमें एक कड़ी बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी। उन 50 LRP, उनको बोलते हैं लीड रिसोर्स पर्सन। ठीक, 50 आदमियों का एक मुखिया। ऐसे 50 समूह के मुखिया को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनसे ये कहते हैं कि अब आपको अपने समूह को एक प्रशिक्षण देना है। वो जाकर के हमसे अपने समूह को देते हैं प्रशिक्षण, और 50 का 50 समूह जो है, किसानों का समूह, वो 3 भाग में जो हमने उनको बांटा, एक समूह को, वो आपस में एक दूसरे का प्रमाणीकरण करते हैं। मान लीजिए 50 आदमियों का समूह हमने 16, 15, 14 ऐसे करके 3 भाग उनको बना दिया। उनको एक एक डायरी सौंप दी, भैया ये डायरी आपकी है, आप इस डायरी में आप आ समूह है, वो दूसरा वाला बा है, तीसरा वाला सा है। आ को बोल दिया आप बा का काम करेंगे, बा को बोल दिया आप सा का काम करेंगे, सा को बोल दिया आ का काम करेंगे। आपको केवल निरीक्षण करना है उस खेत पर जाकर कि आ समूह में आने वाले 16-17 लोगों ने जो भी खेती करी है, जैविक पद्धति पूरी अपनाई है कि नहीं अपनाई, कहीं से कोई रसायन लाकर तो नहीं डाला, उनकी लागत कितनी आई है, समय समय पर उनको प्रशिक्षण मिला कि नहीं मिला, उनको बीज की उपलब्धता कहां से हुई। अब मालूम चला जैविक बीज तो है नहीं हमारे पास, प्रारंभ में कहां से आएगा, तो जैविक बीज बनाने के लिए 3 साल का समय लगता है। धीरे धीरे आज प्रारंभ करेंगे तो आने वाले 3 साल बाद हमको पूरी तरह से प्रमाणित बीज मिल जाएगा। अब उन तीनों समूह का पेपर इकट्ठा होता है, वो जाता है कृषि विभाग के पास। कृषि विभाग वाले इसके रीजनल काउंसिल कहलाते हैं, क्षेत्रीय परिषद। वो क्षेत्रीय परिषद उनका पूरा लेखा जोखा देख करके ये निर्णय लेता है कि ये जो 50 किसानों का समूह था, इसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया है, तो इनको पहला प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। प्रमाण पत्र 2 चरणों में जारी होता है। पहला होता है परिवर्तन कालावधि वाला, और जो चलता है 3 साल, जिसको कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। परिवर्तन कालावधि कहलाती है कि आप अजैविक से जैविक की ओर बढ़े, ये परिवर्तन काल हुआ। चौथे साल में जाकर के आपको पूर्णतः जैविक प्रमाणीकरण मिलता है, जिसको बोलते हैं PGS ऑर्गेनिक। पहले मिलेगा PGS ग्रीन नाम से 3 साल तक, चौथे साल मिलेगा PGS ऑर्गेनिक। अब जब रीजनल काउंसिल यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो डाटा पूरा हमारे पास आता है, हमारे केंद्र पर। हम इसके क्या कहलाते हैं? हम इसके कहलाते हैं आंचलिक परिषद, जोनल काउंसिल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आने वाले जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं, रीजनल काउंसिल हैं, उन सभी के हम कहलाते हैं जोनल काउंसिल। अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट ग्रुप में अगर उठा, ग्रुप से जाता है रीजनल काउंसिल के पास, रीजनल काउंसिल से आता है जोनल काउंसिल के पास, और हमारा जो गाजियाबाद मुख्यालय है वो इसका मुख्यालय है सचिवालय कहलाता है। तब सचिवालय तक पूरी बात पहुंचती। इस बीच आपको एक बात समझ में आई, कहीं किसान को 1 भी रुपया शुल्क देना पड़ा क्या? 1 भी रुपया खर्च नहीं होता।
अब कई लोग कहते हैं साहब हमें तो एक साल में दे दो प्रमाण पत्र आप। अरे भाई, एक साल में कैसे प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा? पहले बच्चा क्लास 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, फिर 3 में जाता है, तो पहली कक्षा में एडमिशन लेकर क्या 5वीं का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा? धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए, अब ये तो हुआ निःशुल्क प्रमाणीकरण। अब आज की तारीख में आपको बता दूं, एक आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अभी तक इसमें पूरे के पूरे समूह का प्रमाणीकरण होता था, ठीक है। अब इसमें एक अकेला किसान, मान लीजिए आप में से संजय लोधी साहब अकेले किसान हैं, उन्होंने बोला कि मुझे भाई समूह तो मिल नहीं रहा, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, मुझे उस 4 एकड़ जमीन का प्रमाणीकरण करवाना है, मैं कैसे अप्लाई करूं? मैं कहां जाकर एप्लीकेशन दे दूं? मुझे कौन रजिस्टर्ड करेगा? तो इस साल से अप्रैल में उस पीजीएस इंडिया में एक सिंगल फार्मर के रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी लागू कर दी गई है। ये आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद आपके पास जो भी आपका उत्पादन निकला, अब मान लीजिए आप किसी चीज का प्रसंस्करण करना चाहते हैं सॉरी, ये प्रसंस्करण क्या है? प्रसंस्करण के बारे में कुछ प्रोसेसिंग जानते हैं? प्रोसेसिंग? यस सर, यस मालूम है। मालूम है। जैसे एग्जांपल दें, किसी चीज का एक उदाहरण बताएं। सर हरभरा से दाल बनाने का और केचप बनाने का मैंगो से, ऐसा कुछ। अच्छा, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आलू से चिप्स बना करके बेचना चाहता है, आलू उगा लिया, छोटा सा प्लांट लगाया कि मुझे इसका चिप्स बना करके बेचना है। अब उस प्रसंस्करण को भी प्रमाणीकरण करने की सुविधा आ गई है। पूरा का पूरा प्रमाणीकरण होगा। इससे लाभ क्या होगा? एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, दूसरा आप जहां पर भी जाकर इसको बेचेंगे वो देखेगा आपके पास ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। क्या पता पूरा का पूरा मॉल वाला ही आपसे खरीद ले, टाई अप कर लिया कि भैया हाँ ठीक है हमें दे दीजिए आप। ये हुआ प्रमाणीकरण। मवेशियों का भी प्रमाणीकरण होता है। भाई मवेशी हमारी खेती का सबसे अहम हिस्सा है, मालूम है आपको? जानवर हमारे, एक गाय 30 एकड़ जैविक खेती करवाने के लिए पर्याप्त है, इतनी क्षमता रखती है एक गाय। लेकिन कोई मुझसे सवाल करना चाहता है, एक सवाल कोई आ रहा है, बताएं। सर एंड में लेते हैं, एंड में ट्यून नहीं रहेगा। हाँ सर, लास्ट में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सभी लोग अपने हाथ रेस करके रखिए सर, हम लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे उनको क्वेश्चन आंसर टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? जी सर, जी बहुत अच्छा आ रहा है। मैं तो एक मोटी मोटी सी बात करने जा रहा हूं आपसे आज की तारीख में। आगे चल के हम इसको विस्तार से और बात करेंगे जब हमारे अगले प्रशिक्षण होंगे, तब एक एक चीज पर हम बिल्कुल टॉपिक पर गहन चर्चा करेंगे। जी सर। अब इसके बाद गिलास पानी देना, निक्की से बोल दिला दी। अब प्रमाणीकरण हो गया। अब किसानों का ये कहना था साहब आपने प्रमाण पत्र तो दे दिया, अब हमको एक बाजार भी दे दो साहब। आज सबसे बड़ी समस्या है बाजार की, चीजों को बेचने की। आज की तारीख में मंडियों में जाकर के किसानों का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। कितनी ठोकर खाने के बाद बेचारा खून पसीना से अपना फसल उगाता है, उसको लेकर के जाता है,
मंडी में जाकर के उसकी हालत खराब है बेचने की, तो भी उसको सही लागत नहीं मिल पाती। आज की तारीख में भारत सरकार द्वारा हमारे विभाग के माध्यम से पीजीएस इंडिया, जो मैं आपको बता रहा था अभी, प्रतिभूति सहभागिता प्रणाली जो वेबसाइट है, उसके माध्यम से ही भारत सरकार ने किसानों का एक मार्केटिंग का पोर्टल तैयार किया है, जिस पोर्टल का नाम है जैविक-खेती.in पोर्टल। जो भी किसान पीजीएस के माध्यम से प्रमाणीकृत हो जाता है, जिसको प्रमाण पत्र मिल जाता है, उस किसान का सीधा रजिस्ट्रेशन जैविक-खेती.in पोर्टल पे अपने आप हो जाता है, वो वहां पर दिखाई देने लगता है। अब किसान को थोड़ा सा काम करना होता है कि जिस क्षेत्रीय परिषद के पास वो रजिस्टर्ड है, जिस राज्य सरकार के कार्यालय के साथ वो पंजीकृत है, पंजीबद्ध है, उनसे बोलता है कि साहब मेरे प्रोडक्ट का ये फोटो खींच करके आप इस वेबसाइट पर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद वहीं पर उस उत्पाद की कीमत भी आती है। किसान के बैंक के ऋण भी वहां होते। आप चाहें तो जैविक-खेती.in साइट पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। अपने आप को पहले वहां रजिस्टर्ड कर लीजिए एज ए बायर, एज ए क्रेता, नॉट विक्रेता। अगर विक्रेता है तो अच्छी बात है, पीजीएस के माध्यम से आपका प्रमाण पत्र मिल गया तो विक्रेता बनने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो अपने आप को एज ए बायर, एक खरीदने वाला के तौर पर वहां रजिस्टर्ड कर लीजिए, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप देख पाएंगे कि भारत में मान लीजिए कोई किसान महाराष्ट्र का है। हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, नहीं नहीं सर, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए महाराष्ट्र का है और कोल्हापुर में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि कोल्हापुर में मुझे यहाँ पर कौन सा एक जैविक उत्पाद है जो मुझे मिल जाएगा, वो ऑनलाइन उसको जाकर चेक कर सकता है। उसकी कीमत उसको वहां दिख जाएगी। वहां पर दो तरीके से उपलब्ध होता है। एक होता है किसान के खेत पर जाकर, यानी कि फार्म लेवल पर। एक होता है डोर स्टेप पर, आपके दरवाजे पर यदि किसान भेजेगा तो। दोनों तरीकों से किसान अलग अलग कीमत वहां किसान ने डाल रखी है। तो कोल्हापुर में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान या कोई भी क्रेता, नॉट ओनली कोल्हापुर की बात कर रहा हूं मैं जबलपुर की बात करता हूं, कि आप छत्तीसगढ़ का चावल खाने में इंटरेस्टेड हैं, आपको जीरा फूल खाना है, जवा फूल खाना है, लोकती माछी खाना है, कौन सा चावल खाना है, कुछ चावल का नाम वहां पर डाल दीजिए जैविक-खेती.in पोर्टल पे। दंतेवाड़ा में है कि सुकमा में है कि बीजापुर में है कि कांकेर से आपको मिलेगा, किस जगह मिलेगा, वो आपको वहां पर अंकित है। आप सीधे से उठा करके वहां पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपका पैसा उस किसान के खाते में चला जाता है और किसान वहां से आपको भेज देगा। ये घर बैठे भारत सरकार की इतनी अच्छी पहल है, ये कृषि मंत्रालय की, हमारे विभाग के माध्यम से, कि जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन हर कुछ धीरे धीरे होता है। हम चाहे कि हम छड़ी घुमा करके आज की तारीख में सब एक साथ मार्केटिंग कर दें, सब किसानों को जोड़ दें, तो संभव नहीं है। सबसे पहले आपको किसानों को प्रमाणीकरण के लिए प्रेरित करना होगा, उससे पहले जैविक खेती के लिए प्रेरित करना होगा। डॉक्टर राजपूत साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं सर, वेलकम सर। हाँ सर, सर अजय सिंह सर का मैं स्वागत करता हूँ, राजपूत सर का स्वागत करता हूँ। आप सभी को बता दूं कि अजय सर बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अजय सिंह राजपूत सर का स्वागत करें तालियों के साथ। सर आपका स्वागत है यहाँ पे। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? हेलो अजय सर, लगता है डॉक्टर साहब का वीडियो पॉज हो गया है, नेटवर्क में नहीं है, शायद ट्रैवल कर रहे हैं वो। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए सर, हम कनेक्ट करते हैं।
चलिए चलिए अपन आगे बढ़ते हैं जी। तो इस तरह से जैविक खेती तो करना है। अब आपको छोटी छोटी 2-3 चीजें और बताऊंगा मैं। जी। मान लीजिए आपने हरभरा की खेती करी, आपने हरभरा बताया मुझे, यानी कि चना। आज चने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की आती है सर? इल्ली की। फंगस। इल्ली सबसे ज्यादा समस्या आती है, इल्ली की। घाटे आई। उसके लिए किसान लाखों रुपए फूंक देता है, मालूम है आपको? जबकि बिना किसी लागत के, बिना 1 रुपया खर्च किए आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज दीमक को ले लीजिए। दीमक को बहुत बड़ा वो समझते हैं कि बाप रे दीमक खेत पर आ गई है। ऑडियो इज नॉट वर्किंग। ब्रजेश जी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, ब्रजेश आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, तो दीमक की समस्या बिना किसी पैसों के, बिना किसी लागत के जड़ से मिट जाती है। समस्या का समाधान हो जाएगा। आज जिन खेत पर जहां बाढ़ नहीं है, जहां मवेशी सीधा अंदर पहुंच जाते हैं, आपकी जाके फसल को बर्बाद कर देते हैं, कुछ ऐसे ही काम करना है। जो आपके मवेशी हैं उनसे ही मिलने वाले कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका छिड़काव चारों तरफ कर देंगे, मवेशी उस लाइन को पार ही नहीं करता, उनके लिए वो लक्ष्मण रेखा बन जाती है। आज चूहों की समस्या है। चूहा नाम याद आते ही से आप उसको जहर डालकर मारने का पूरा प्रयास चालू कर देते हैं, जबकि बिना किसी पैसों के, बिना किसी चीज के आपके चूहे का आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आज बंदर, देखिए जितने भी प्राणी हैं ये सब हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ये पूरा का पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है। किसी भी प्राणी को, किसी भी चीज को हम जान से नहीं मार सकते, ना ही हमें उसे जान से मारना है। हर किसी की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी आपकी इस धरती पर, जितना आप समझते हो। आज इस धरती से अगर किसी भी एक चीज का विनाश हो गया तो आपका ये तंत्र टूट जाएगा ना। जितना आवश्यक सूअर है उतना ही आवश्यक चूहा भी है, उतना ही आवश्यक बंदर भी है। ये सारी की सारी चीजें, देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रख के चलना है। मेरी बात कुछ समझ में आई आप लोगों को कि जैविक के लिए प्रेरित क्यों कर रहा हूं आपको मैं? आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके जमीन के स्वास्थ्य के लिए, आपकी मृदा की उर्वरा शक्ति के लिए। आज आप जितनी भी चीजें जो दुकान से लेकर के आते हैं, जो खेत पर डालते हैं, क्या आप श्योर हैं कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती? श्योर है आपकी पहुंचाती नहीं है नुकसान? हर चीज का नुकसान है साहब। एक दिमाग में अपने एक स्लोगन बिठा लीजिए, खेत की मट्टी खेत में और खेत का कचरा खेत पर। ये दोनों चीजें अगर आपने आजमा ली तो आपको जैविक खेती करने से कोई पीछे। ठीक है सर, ठीक है सर। आज जैसे ही आप अपने खेत पर जैविक खेती करने का प्लान करते हैं कि साहब मुझे जैविक खेती करना है, आपने वहां जाकर के देखा खेत पर आपको खरपतवार लाइन से दिखाई देता है। ठीक है सर, भाई खरपतवार खत्म करेंगे तभी तो अगली फसल बोएंगे ना हम। अब उसको नष्ट करने का विचार आपके दिमाग में बिजली की तेजी से कौंधने लगता है, और वहीं पर आप प्रारंभिक गलती कर जाते हो। वहीं पर पहली गलती कर जाते हो। क्या करते हो? 3 साधन है किसानों के पास। अवेयरनेस की कमी मान लीजिए, समय की कमी मान लीजिए, लेबर की कमी मान लीजिए, कोई भी कारण हो सकता है। पहला, उसको उखाड़ करके सीधा
अपने खेत के बाहर कहाँ फेंक देगा? सरकारी रास्ते पर या सरकारी जमीन पर। यानी आपने अपनी ही खेत की ताकत को निकाल करके खेत के बाहर कर दी। दूसरा, आप बाहर जा करके कुछ ऐसे स्प्रे ले आए, एक्सल मेरा, सफा चट, सर्वनाश, देख लीजिए, अपने आप में ही नाम आपको बयां कर रही चीजें, ये चीजें आपको अपने आप में ही बता रही हैं। सफा चट, सर्वनाश, यानी आप उसका स्प्रे करके सर्वनाश कर रहे हैं खुद के साथ। आप अछूते नहीं है उससे, आप नहीं बचेंगे, आप भगवान नहीं है, आप केवल एक कर्म करता है, केवल काम कर रहे हैं। लाकर आपने सफा चट का इस्तेमाल कर दिया, सर्वनाश का इस्तेमाल कर दिया, वो सर्वनाश हो गया। साथ ही आपके खेत पर उपलब्ध जो भी मिट्टी में उपलब्ध जितने जीवाणु थे, जितने भी केचुए थे, वो सबका सर्वनाश हो गया। वहीं पर आपने फिर अपनी फसल भी बो दी। कुछ और महान कार्यकर्ता आजकल सामने आ गए हैं। उन्होंने देखा सूख गया, जेब से बीड़ी का बंडल निकाला, बीड़ी सुलगाई, दूसरी तीली वहां फेंक दी, आग लग गई, सोने पे सुहागा हो गया साहब। और नाम क्या देते हैं? अग्नि सब शुद्ध कर देती। ठीक है भाई, अग्नि अगर शुद्ध करती है तो नाई की दुकान में जाकर ये बाल क्यों कटवाते हो साहब? आधा गिलास मट्टी का तेल डालकर खोपड़ी में माचिस दिखा दीजिए ना साहब, अग्नि शुद्ध कर देगी सब कुछ। बहुत सही बात है। इस चीज से रोकना है सर, अपने आप को रोक दीजिए इस चीज से, मत अंधी दौड़ पे पीछे पड़ी। ये अंधी दौड़ बहुत खराब चीज है साहब। मैं कहता हूं यार थोड़ा सा नुकसान होगा ना, लेकिन स्वस्थ तो रहेंगे। एक गांव में एक डॉक्टर आता है, थैला, छोटा सा थैला लेकर के, आपका ही घर किराए पे लेता है और वहीं बैठ करके लाल पीली हरी नारंगी गुलाबी गोलियां और कुछ शक्कर से बना हुआ सिरप रख करके बैठ जाता। बुखार तो हर किसी को आता है साहब, आप पहुंच गए, ये 2 पीली 2 लाल 2 हरी 2 गुलाबी और ये 2 ढक्कन रोज पीना है, आराम आ गया। ये चीजें आपके घर में मौजूद है जो वो आपको वो दे रहे हैं। घर में गुड़ खाना शुरू कर दीजिए साहब, तुलसी के पत्ते रोज 2 चबाना शुरू कर दीजिए, बढ़िया गरम गरम पानी पीजिए, नमक शक्कर का घोल बना के पीजिए, वही आपको देगा, आपको अपने आप एनर्जी आएगी। थोड़े दिन बाद उसी गांव में उसी डॉक्टर का 3 मंजिल का मकान हो जाता है। कैसे हुआ साहब? वो खेती करने आया था क्या? उसने खेती की थी क्या? वो क्या ज्ञाति फड़ुआ तसला हल चलाता था क्या? नहीं चलाता था ना। उसने कहां से कमाया? आपकी जेब से निकाला, क्योंकि उसके पास वो कला है, उसके पास वो कला है, वो जानता है आपकी कौन सी नस कमजोर है। उसने आपको बिल्कुल से बोल दिया साहब तुम तो करो, दवाई मैं दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं। इसलिए साहब आपसे निवेदन है, इस अंधी दौड़ में मत पड़िए, जैविक खेती करना प्रारंभ कर दीजिए, इसका प्रारंभिक ज्ञान अर्जन करिए कि जैविक खेती कैसे की जाए, कम से कम लागत में कैसे हो, क्या साधन जुटाने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें इसके लिए आवश्यक है। आप सारी चीजों की सूची बनाइए कि यदि मुझे स्वस्थ रहना है, मेरे परिवार को स्वस्थ रहना है, यदि आपको अपने परिवार से प्यार है ना साहब, तो आप इस बकबक को सुनेंगे। ये तो हम तो साहब बहुत बोलते हैं, कोई हमको सुने ना सुने, सुनेगा तो उसके लिए अच्छा है और नहीं सुनेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहीं तो ये बातें हमारी ब्रह्मांड में पहुंचेंगी, कहीं तक। आज हमारी वीडियो लोग चला के वहां ट्रेनिंग देते हैं, मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र में मालूम चला कि 6 दिन का सेमिनार हुआ, वहां हमारे वीडियो चल रहे थे। उन्होंने फोन करके बोला सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता कब उन्हें रिकॉर्ड कर लिया और कब उन्होंने मेरा वीडियो डिस्प्ले कर दिया। अच्छा है, अच्छी बात तो पहुंची ना, मैं नहीं जा पा रहा हूं। और इस पैंडेमिक कंडीशन में आप सभी को
भगवान करे आपको सबको मेरी उम्र के थोड़े थोड़ा हिस्सा लग जाए, मेरी उम्र ले लीजिए साहब, लेकिन सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, है ना। तो अब ये आपके हाथ में है सर। तो सारी की सारी चीजें जो भी था आज की तारीख में, आज मुझे बताया था राम सर ने कि भाई कुछ एक इंटरेक्शन होगा आज किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि सब बोलना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, मेरे पास बहुत से विषय हैं। तो अपन राम सर जी अगली बार से जो भी अपन सेशन रखें, जी जी सर, किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सेशन को एक एक पर्टिकुलर चीज पर, जैसे कभी मान लीजिए खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जाए जी। अब देखिए, बातों बातों में एक छोटी सी चीज और निकल आती है जी। मेरा समय खत्म तो नहीं हुआ साहब? है सर, 10 मिनट है। 10 मिनट है जी। अब बहुत छोटी सी एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए आप अपने 1 एकड़ खेत पर 40 किलो बीज बोने जा रहे हैं, ठीक है साहब, 40 किलो बीज आप बोने के लिए जा रहे हैं। क्या 40 किलो बीज पूरा उग जाता है क्या? नहीं उगता ना। अब मैं आपसे कहता हूं, आपको मैंने 15 मिनट का समय दिया, आप इसमें से अच्छे बीज अलग और खराब बीज अलग करके मुझे दिखा दीजिए। दिखा देंगे साहब? 15 मिनट का समय आपके पास है। 40 किलो बीज में से अच्छे बीज अलग करना है, उगने वाले और नहीं उगने वाले अलग करने हैं। कोई है तरीका? सर स्कूल में पढ़ा था हमने, पानी में डाल देते हैं, जो ऊपर आ गए तो वो हल्के हो गए, वो खराब है, जो डूब गए वो अच्छे हैं। कोई तरीका है आपके पास? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है 17% नमक का घोल। 17% नमक का घोल। यदि आपने 17% नमक का घोल बना लिया, आपने बीज उसमें डाले, बढ़िया हाथ से हिला दीजिए, जितने भी हल्के बीज हैं वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, भारी बीज नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर आए हुए बीजों को फेंकना नहीं है, ऊपर जो हल्के बीज है उनको फेंकना नहीं है, वो काम आएंगे जीवामृत बनाने में। जहां पर 10 किलो गोबर, आपको 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, 1 किलो जिंदा मट्टी कमाना है, वो बीज वहां काम आएंगे। बीज अलग कर लिए, अच्छे बीज आपके हाथ में आ गए, आपने बुआई शुरू कर दी। पहले जहां पर 15 से 20% बीज खराब होने थे, अब वहां पर बुआई के दौरान हो सकता है कुछ पक्षी भी ले जाएं, पक्षी नॉट बख्शी, पक्षी ले जाएंगे, है ना। तो पक्षी अगर ले गए तो 2-3% ही खराब होगा, लेकिन हमारी एक उत्पादन तो सामने और अच्छा सामने आएगा ना। चलिए आपने बीज बो दिए, बीज बोने के बाद आपकी फसल भी निकल आई। अब फसल निकलती है तो आतंकवादियों का अटैक भी होगा, कीड़े मकोड़े भी आएंगे। उनको रोकने के लिए क्या साधन है आपके पास? क्या करेंगे? दीवार बनाएंगे? जी हाँ, चारों तरफ गेंदे के पौधे लगा दीजिए, कुछ तुलसी लगा दीजिए, कुछ धतूरे लगा दीजिए, अकौवा लगा दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आगे चलकर आपकी और दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली हैं। सारी पत्तियां लगेंगी वहां पर। खेत की तरफ 2-4 नीम के पेड़ लगवा दीजिए। अब जब नीमास्त्र बनाने की बात आएगी, मान लीजिए गांव में 2 ही नीम के पेड़ हैं और 50-60 किसान हैं, तो झाड़ तो एक दिन में मुंडा हो जाएगा साहब। पेड़ तो है ही नहीं, पेड़ तो है ही नहीं हमारे पास। झाड़ पूरा मुंडा हो गया, 2 झाड़ थे मुंडे हो गए, खत्म हो गया, पत्तियां एक नहीं बची। और ये चीजें अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाए, उनको भी सिखाएं कि भैया पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। हमारा क्या है साहब, पक गए पूरे बाल, 10 साल और चिल्लाएंगे हम। अगर कोविड ने छोड़ दिया तो 10 साल चिल्ला लेंगे, अगर कोविड ने पकड़ लिया तो 10 साल के अंदर ही नमस्ते।
आप लोग को तो रहना है साहब, अच्छे से रहिए। मैं ऊपर से देखूंगा कि चलो मेरे सिखाए हुए कुछ लोग तो कुछ कर रहे हैं, मजा आएगा मुझे देख करके कि चलिए कुछ लोग जागे, मजा आ रहा है। तो चारों तरफ गेंदा लगा दिया, जो कीड़े बाहर से आने वाले हैं वो कीड़े कुछ गेंदे में रुक जाएंगे जाकर के। जब गेंदे के पौधे बड़े होंगे तो फूल निकलेगा, अब जब फूल निकलेंगे तो फूल बाजार में बेच लीजिए साहब। इसके बाद भी कुछ कीड़े मकोड़े नहीं मानते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो तो घुस जाते हैं अंदर, और येलो ट्रैप कार्ड लगा दीजिए, येलो कार्ड लगा दीजिए। देखिए सारी मुफ्त की चीजें हैं साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने घर में शादी के कार्ड आते हैं, या बाजार से ड्राइंग शीट खरीद लाइए, 4 रुपए की एक शीट आती है और एक शीट में 20 कार्ड बनते हैं। लकड़ी में टांग दीजिए ऐसे करके उसको, और दोनों तरफ ग्रीस लगा दीजिए, छोड़ दीजिए लगा करके। कीड़े आने वाले देखेंगे पीला यानी फल। कीड़ा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, कीड़ा कभी स्कूल तो गया नहीं, उसको ये मालूम है कि भाई ये तो पीला है मतलब फल आ गया, अब खाऊंगे इसको। अब मादा चिपके या नर, हमारा काम तो हो गया ना भाई, बूढ़ा मरे या जवान हत्या से काम था हमें तो। अब मादा चिपक गई या नर चिपक गया तो जनसंख्या वैसे रुक गई ना। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता। अब हरभरा के लिए इल्ली, इल्ली किसको पसंद है? इल्ली कौन खाता है? कौन खाता है इल्ली को? पक्षी। कौन खाता है? कौन खाता है? चिड़िया, पक्षी सर। पक्षी खाता। अरे पक्षी नहीं, पक्षी 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 खाता है ना। तो हर खेत पर टी आकार की लकड़ी बना करके, टी आकार की लकड़ी 10-15 जगह पर गड़ा दीजिए साहब। पक्षी आकर के बैठेगा वहां पर, कम से कम इल्ली उठा के खाएगा, इल्ली ढूंढ के निकाल लेगा। और आप दवाई का स्प्रे कर दीजिए, इल्ली पत्ती के नीचे बैठी हुई है, उसका कुछ बाल बांका नहीं होना, आपकी दवाई ऊपर से पड़ करके नीचे बह जाएगी, इल्ली वहीं तंदुरुस्त रहेगी। जब पक्षी एक इल्ली को पकड़ेगा, जब इल्ली बैठ के दबाएगा, उसको काटेगा और चोंच साफ करेगा, और वो इल्ली मरी हुई नीचे गिर जाएगी, वो मरी इल्ली और 10 इल्लियों को मार देगी। वो कैसे मारती है वो अपन अगले सेशन में जब बात करेंगे, तब इन छोटी छोटी चीजों पर हम गहन चर्चा करेंगे। आज मुझे राम सर ने बताया था कि भैया आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें मतलब ऊपर की बतानी है कि जैविक खेती क्यों करें, भारत सरकार क्या कर रही है, छोटे किसान जैविक खेती से कैसे लाभ ले सकते हैं। तो भैया जितना मेरे पास फिलहाल आज मुझे टास्क मिला था तो मैंने तो पूरा कर दिया, अब मैं तो आदेश का गुलाम हूँ साहब। सर थैंक यू सो मच, काफी इंफॉर्मेटिव आपका सेशन रहा सर। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सर, तो मैं अनुरोध करूंगा इनके क्वेश्चंस का आंसर दे। तो सबसे पहले तुलसीराम लोधी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? यस सर। हाँ सर मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जैसे कि 1 एकड़ भूमि के लिए अपन को कितनी गाय की जरूरत पड़ेगी जैविक खेती करने के लिए? हेलो हेलो उनका क्वेश्चन ये है सर कि 1 एकड़ खेती के लिए कितनी गाय की आवश्यकता होती है अगर हमें जैविक खेती करना? जैविक खेती करना है सर। सर मैंने आपको बताया कि एक गाय जो है वो 30 एकड़ जैविक खेती करने की क्षमता रखती है। जी जी। अब मान लीजिए आपको 1 एकड़ में संजीवक बनाना है जी, तो 100 किलो गोबर, 100 लीटर गौमूत्र और आधा किलो का इस्तेमाल। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। एक जो दिन गोबर बताया आपने, एक दिन में गाय 6 से लेकर 8 किलो गोबर करती है। यस सर। 6 से 8 किलो गोबर एक दिन में एक गाय करती है। यस सर। और 5.5 से 6 लीटर पेशाब करती है। जी। जहां भी आप मवेशियों को बांधते हो जी, उनको बांधने का स्थान तो पहली बात अच्छा नहीं है आपके पास, क्योंकि कच्चा स्थान में गाय ने गौमूत्र किया, गोबर किया, वहीं जमीन में समा गया, गाय ने उसके ऊपर चल दिया। सबसे पहले आपको मवेशी, चाहे आपके पास 1 हो या 2 हो, आपको मवेशी बांधने के स्थान को कच्चा बेस जैसा, बेस गाय स्लिप भी ना हो, खुरदुरा ज्यादा हो,
वैसा जी। बनाना पड़ेगा कि गाय ने गोबर किया, गौमूत्र किया, वो सीधा बह करके एक नाली में आए, और नाली को भी ढालनुमा बनाइए और नीचे जाकर के एक टैंकी पक्की बना दीजिए या प्लास्टिक का ड्रम गड़ा दीजिए, वहां जाके गोबर गौमूत्र इकट्ठा होने दीजिए, आवश्यकता के हिसाब से निकालते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए। थैंक यू सर। तो बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई कि आप 30 एकड़ के खेत में एक गाय ही पर्याप्त होती है, और जैसे कल भी मेरी सर से बात हो रही थी, आज हमारी जो गौ माता दूध देना बंद कर देती है, हम उनको छोड़ देते हैं। अगर आप उसका भी संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जैविक खेती में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी। सर हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है सर यहाँ पे अभिजीत अप्पा साहेब पवार साहब से। तो अभिजीत सर अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम अभिजीत अप्पा साहेब पवार है, मैं उस्मानाबाद से हूँ, महाराष्ट्र। ओके। पिछले कुछ दिनों में अपने रीजनल सेंटर से 7 दिन का जो सेमिनार हुआ था, ऑनलाइन ट्रेनिंग जैविक खेती पर सेमिनार हुआ था सर जी। जी हाँ, जी ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ था, मैंने वो अटेंड किया था पूरा का पूरा, बहुत सारा ज्ञान मिला उसका। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पर्सनल किसान है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो एक किसान प्रमाण पत्र का जो चल रहा था वो पूरा हो गया क्या, मतलब उसको मिल गया क्या? सर मिला नहीं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आपने शायद सुना नहीं मेरी बात को। भारत सरकार ने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है ना, बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन पे आ जाएगा। अभी NIC की वेबसाइट पर काम चल रहा है। ये किसी की आवाज बीच में आती थोड़ा बंद कर देंगे सर, राम सर। बहुत जल्दी ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो एक सिंगल किसान भी एप्लीकेशन कर सकता है। जी सर। हाँ पवार साहब, ठीक है। तो भाइयों, आप में से जिस भी व्यक्ति को इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेशन कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो आप अब हम लोग से जुड़ चुके हैं, आप हमसे संपर्क करिए, तो हम सर से अलग पूरा एक सेशन कराएंगे सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस जानने के लिए। हम आपको सारी ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी तरह से गाइडेंस सर के माध्यम के थ्रू हम आप लोगों को देंगे। सर अब क्वेश्चन एक आ रहा है प्रदीप कुमार देवरी जी से। तो प्रदीप सर प्लीज अपना क्वेश्चन करिए। आप सबको प्रणाम। जी प्रदीप सर, उड़ीसा में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जो ये सब प्रोवाइड कर सकता है? उड़ीसा में हमारा एक रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। हमारे जो डॉक्टर राजपूत सर अपने साथ जुड़े हुए हैं, आप इसके पहले भुवनेश्वर में ही थे, वहां के रीजनल डायरेक्टर थे आप डॉक्टर राजपूत साहब। अभी उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है। तो आप उड़ीसा में हैं तो भुवनेश्वर में जाकर के रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप जाकर के इन सब चीज की जानकारी वहां पर उड़िया भाषा में ले सकते हैं। ठीक है। राजपूत के द्वारा भी बहुत अच्छा POP क्या है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। सर इनका कांटेक्ट नंबर है क्या? कांटेक्ट नंबर है क्या? राजपूत साहब भी लाइन पे आएंगे और ये राम सर आपको दे देंगे हमारे नंबर, जिसको भी चाहिए हमारे नंबर आपको मिल जाए। जी सर। तो प्रदीप सर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे सर ने बताया, हम लोग का सौभाग्य है अभी राजपूत सर को मैं सुनने मिलेगा, तो समय की सीमा को देखते हुए सर 2 क्वेश्चन बस हैं। जी सर और एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी प्रदीप सर बोलिए बोलिए। आवाज क्लियर नहीं। आज जो ट्रेनिंग हुआ है ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने आपको बताया सर कि आज तो हमारा ये था कि आपको हमने मोटिव बता दिया कि हम आने वाले समय में किस किस चीज पर फोकस करेंगे। छोटे किसान में जैविक खेती कैसे करें, है ना। और एक बात सर, और एक बात, मैं ओडिशा लाइवलीहुड मिशन का रिसर्च पर्सन हूँ एग्रीकल्चर में। ओके। तो मेरे साथ जो कृषि मित्र है ये सब यहाँ जुड़ पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल प्रदीप सर, मैंने वही बताया, आप सभी लोगों को मैं पूरी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमसे संपर्क में रहिए। जैसे सर ने बताया है, जैविक खेती की एक डिटेल ट्रेनिंग हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता होगी वो उस ट्रेनिंग में प्लग होगा। इसके बाद
सर अगला क्वेश्चन आ रहा है सर विमल नाथ जी के साथ। तो प्रदीप सर आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको डिटेल भेजूंगा। विमल नाथ जी आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए सर से। विमल नाथ जी आप म्यूट पे हैं। चलिए जब तक एक और क्वेश्चन है सर, अर्चित चौधरी सर को एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं अर्चित चौधरी हूँ। मैं बेसिकली दमोह से बिलोंग हूँ। जी। मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर कि जो आपने बायो फर्टिलाइजर के बारे में मुझे बताया कि जो बायो फर्टिलाइजर है, अभी मैंने मार्केट में देखा है कि कई जैसे सेल्स पर्सन जो हैं वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा परिचय अपना देना चाहूंगा पहले। बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इसके पहले मैं मर्चेंट नेवी में काम करता था। लगभग 7 साल मैंने मर्चेंट नेवी में सेवाएं दी हैं अपनी। बहुत सही सर। और वो छोड़ के आके मैं आज खेती कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी सर। हाँ विमल नाथ जी बस अर्चित जी का हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ अर्चित जी प्लीज गो अहेड। सर मैं यही चीज पूछना चाह रहा था, जो बायो फर्टिलाइजर्स है उसमें कभी भी कंटेंट नहीं दिए रहते हैं। आपकी जो बॉटल रहती है बायो फर्टिलाइजर की, उसमें कंटेंट नहीं दिए रहते हैं सर। तो हमको ये चीज कैसे उसमें कंटेंट इसलिए नहीं होता कि जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर उसको हम ग्रो कराते हैं लैब में। ओके ठीक है सर। जी। जैसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, उसको हम एक पर्टिकुलर उसके मीडियम में ग्रो कराते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, और इस पर किसी भी कंपनी द्वारा बायो फर्टिलाइजर का कोई भी कंटेंट कभी नहीं दिया जाएगा। अच्छा। वो एक पर्टिकुलर मीडियम होता है दैट इज कॉन्फिडेंशियल, और वो लैब में ही काम होता है। अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैन नो इजीली। ओके। जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा वो जानता है कि ये कौन सा पर्टिकुलर मीडियम है। उस मीडियम में जाकर के उस बैक्टीरिया को हम इनोकुलेट करते हैं और वहां जाके उसकी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। फिर उसको हम वो जिसमें सरवाइव करता है, आइदर इट मे बी चारकोल, इट मे बी पीट, लिग्नाइट, एक्सफोलिएटेड वर्मिकोलाइट, व्हाटएवर इट मे बी, जहां पर भी वो बैक्टीरिया सरवाइव करता को रखता है पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के अंदर, उतने मॉइस्चर के अंदर। ओके। अच्छा सर, मतलब ये पूरा करके जी। अच्छा सर, मतलब ये पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं? नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, ये एक माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर। ओके। माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको बताऊं, मैं एक फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अभी आया है नया जी। नया तो नहीं है तो बहुत पुराना। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 FCO। आप थोड़ा उसका अध्ययन करेंगे एक बार। बिल्कुल सर जी। FCO को डाउनलोड कर लीजिए, नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है जी सर। FCO 1985 में बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनपुट सभी के बारे में सब कुछ है कि हाउ इट वर्क्स और क्या क्या उसके अंदर होता है। जी बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर इसी से मिलता जुलता सवाल है, हमारे साथ एक PhD होल्डर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, श्वेता चौधरी जी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं सर। ये केमिस्ट्री में काफी आगे तक बढ़े हैं, PhD अपना उनका चल रहा है। तो श्वेता जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन करिए। जी सर। यस, गुड आफ्टरनून सर। मैं श्वेता चौधरी रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा। और बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री ही है, क्योंकि हम लोग विदाउट केमिकल यूज और जितना रिसर्च है उसी पे मेरा काम चल रहा है, बेसिकली साइलियम हस्क पर। और मेरे फादर भी फार्मर ही, और मेरे फादर इन लॉ भी फार्मर ही हैं। और मेरा जो इन लॉज है, मैं वहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो काफी सारे काऊ एंड बफेलोज हैं, और उनको हम लोग भेजते भी हैं, बाहर भी भेजते हैं गांव में। और जब वो घर आते हैं, और हमारे घर पे गोबर गैस प्लांट है बेसिकली, तो उसका जितना भी गोबर है वो उस प्लांट में यूज होता है और गैस यूज होती है घर पे। तो प्लांट में गोबर यूज होने के बाद क्या उस गोबर का कुछ यूज इसमें हो सकता है? हेलो, मेरा ये था। राम सर, आवाज थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, आवाज थोड़ा क्लियर कराएं। सर उनका क्वेश्चन ये है कि इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट है,
और उसमें गोबर यूज कर लेते हैं गोबर गैस बनाने के लिए। तो उनका क्वेश्चन ये है, इस गोबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? गड़बड़, फिर से आवाज नहीं आई। गोबर गैस प्लांट में सारा गोबर यूज कर लेते हैं जी, तो उस गोबर से जो बचा होता है प्लांट के अंदर, उस गोबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। तो श्वेता दी, सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, गोबर का क्या मात्रा मिलाना है, जीवामृत कैसे तैयार करना है, डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड कैसे तैयार करने हैं, ये सबकी ट्रेनिंग ये हमने सर के साथ मिलके बनाई हुई है, जो हम ट्रेनिंग के अंत में आपको शेड्यूल देंगे कि आप किस तरह की ट्रेनिंग कब अटेंड कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जीवामृत से रिलेटेड चाहता है या फिर जो व्यक्ति चाहता है कि जैसे सर ने बताया खरपतवार का नाश कैसे करें, जैसे भी कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जीव जंतु का उपयोग, जैसे सांप का उपयोगिता क्या है, या फिर चिड़िया की उपयोगिता क्या है, या फिर बंदरों को कैसे कम कर सकते हैं, चूहों को कैसे कम कर सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग डिजाइंड है। आप हमसे संपर्क करिएगा, वो ट्रेनिंग जब शेड्यूल होगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप उसको फिर अटेंड कर सकते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन हमारे पास एक जो है विमल नाथ जी का बस बच्चा है। विमल नाथ जी, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। विमल नाथ जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा सर उनको टेक्निकल। हेलो, हाँ विमल नाथ जी, सुन सकते हैं आप? हेलो जी जी सर, सुन सकते हैं। बोलिए सर। बोलिए। हेलो हेलो। हाँ विमल नाथ जी साहब बोलिए। ये जो पीजीआर अभी चल रहा है, पीजीआर जो बिक रहे हैं बाजार में, इसमें कोई कंट्रोल है कि उस पर? वॉइस नॉट क्लियर सर। गवर्नमेंट का सर आपका आवाज कट रहा है, वीडियो बंद करके एक बार बोलिए। दूसरा इसमें जो हार्ड कॉपी मिल जाएगी क्या? हाँ सर, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सर वो पूछ रहे हैं कि कोई बात हार्ड कॉपी जो रहेगा उसका डिटेल में मिल जाएगा क्या? तो मैंने उनको बोला कि वी विल प्रोवाइड सर। कोई बात नहीं। और वो अभी मैं बोल दिया कि पीजीआर के बारे में कोई गवर्नमेंट कंट्रोल है क्या उस पर? देखिए सर, जो भी चीजें बाजार में हैं, अगर वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में अगर उपलब्ध है हमारे पास, तो उसका ऑर्डर है, तो हमारा उस पर पूरा कंट्रोल है। अगर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने उसको एनलिस्ट नहीं किया है, तो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी ऑर्डर पर बंधे हुए हैं। बराबर है जी सर। कोई बात। थैंक यू सो मच बख्शी सर, आपका अमूल्य समय हम लोगों को मिला, काफी ज्यादा नॉलेज हमको आज ऑर्गेनिक खेती के बारे में पता चला। आपके सेशन से एक बार फिर से मेरे को समझ आ गया कि ऑर्गेनिक खेती हमें क्यों जरूरी है, ये हमें किस तरह से बीमारियों से बचा सकती है, और कैसे हम बिना लागत से ही अपने खेती से बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। और मैं आपका फिर से तालियों के साथ स्वागत करता हूं, साथ साथ धन्यवाद देता हूं हम सभी की तरफ से। सर आपका तालियों से हम लोग एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सर का तालियों के साथ एक बार आप धन्यवाद दें, साधुवाद दें कि सर ने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं जिनके बारे में बता रहा हूं, इनका नाम है डॉक्टर अजय सिंह राजपूत। ना राजपूत सर जो है वो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के। जिस तरह मैंने अभी सर ने बताया कि सर का अभी अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, सर पहले भुवनेश्वर में थे। मैं आपको सर के बारे में बता दूं कि हमारे राजपूत सर का एक्सपीरियंस जो है वो 31 सालों से ज्यादा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। सर 31 ईयर्स से हैं। R&D डिपार्टमेंट में टीचिंग में इन्होंने अपना कार्य किया है प्रोफेशनली, और इन्होंने 500 से ज्यादा जो प्रोग्राम है कंडक्ट किए हैं किसानों के लिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने
100 से ज्यादा आर्टिकल जो है इनके पब्लिश हो चुके हैं और इनको गवर्नमेंट ने कई बार अवार्ड किया है। इन्होंने ना ही राष्ट्रीय स्तर पे जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी लाइक फिलीपींस, मनीला, इधर पे भी भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया है। और आज हमारा सौभाग्य है कि अजय राजपूत सर ने हमें टाइम दिया। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस सर के साथ का बताऊंगा। वैसे तो मेरा सर से इतना मुलाकात नहीं हो पाया पैंडेमिक में, लेकिन जब सर से हमने प्राकृतिक भारत के बारे में बात की, जब हमने राजपूत सर को प्राकृतिक भारत के बारे में बताया, तो सर काफी खुश हुए और सर ने अपना पूरा समय और पूरा सहयोग हमें दिया। तो प्राकृतिक भारत बहुत आभार प्रकट करता है कि इतने बड़े लेवल का जो डायरेक्टर लेवल के व्यक्ति हैं, नेशनल लेवल के व्यक्ति हैं, आज उन्होंने अपना समय हमारे निकाला और राजपूत सर आपको यहाँ पे आए। जबकि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो मैं बता दूं सर ने कई प्रकार की संगोष्ठी इस समय की हुई है पिछले 1 साल में कि कोविड-19 में आप खेती किस तरह से अच्छी कर सकते हैं और आपकी इनकम इवन इस समय में भी ज्यादा हो सकती है। और इस विषय पे सर आज आप लोग को अवगत कराने वाले हैं ऑर्गेनिक के जरिए कैसे कोरोना सिचुएशन में भी आप आज बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो मैं राजपूत सर से अनुरोध करूंगा, सर का स्वागत करूंगा। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? अजय सर, अजय सर, शायद सर का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आप मेरे को 2 मिनट का समय दें, मैं सर को एक बार कॉल करके कनेक्ट करना चाहूंगा।